अब आते हैं अजीत सिंह का। कोई जमीन खाली नहीं रहती। अब उसके बाद अजीत सिंह रेलवे खलासी थे, बाहुबली थे, वो हो गया एमएलसी। अच्छा, खलासी रेलवे का वो बन गया एमएलसी। एमएलसी हो गया। फिर उसके बाद वो आ गए समाजवादी पार्टी में सेकंड टाइम। ये जो स्थानीय निकाय होता है ना, प्रधान वोट देते हैं, बड़ा आसान होता है उनको पकड़ करके हो गए। अब 2004 में उनका बर्थडे था। ही इज द मैन जिसने काफिला लेकर शुरू किया। अच्छा, ये जो काफिला चलते हैं, काफिला, गाड़ियों का काफिला, और फिर तमाम जितने प्रतिष्ठान थे। कहा जाता है एक मुख्यमंत्री थे, उनके छोटे भाई कहा, तुम चंबल के डकैत हो सकते हो, लेकिन मैं तो हूँ शहर का गुंडा, यहाँ तो मेरा चलेगा। अच्छा, अजीत सिंह ने बोला? हाँ, यस, मुख्यमंत्री के भाई को। हाँ। उसके बाद अच्छा, अब ये जो बातचीत हो रही है विधायक अजीत सिंह की, जिसने मुख्यमंत्री के भाई को बोला कि चंबल के तुम डकैत हो सकते हो, लेकिन हाँ, मैं शहर का गुंडा हूँ, शहर का मैं गुंडा हूँ। तो अब ये समझ गए होंगे दर्शक हमारे क्यों मुख्यमंत्री के भाई कौन है, चंबल के आसपास का किससे जुड़ा हुआ। जी बताइए। अब उसके बाद उसका बर्थडे था 2004 में, और उसने जो अपना रेलवे वाला क्वार्टर था उसको खाली नहीं किया था। अच्छा, बड़ा दबदबा था रेल में। अगर किसी ने काम नहीं किया तो जाकर पीटता था। हमारे एक परिचित थे, बोले साहब मैं तैनात हुआ, और तैनात होने के बाद भर्ती का काम था, तो बोले मैं गया तो वहाँ पर मेरा बाबू आया कि भैया नेताजी बुलाए हैं नाश्ते पर। कौन नेता? बोले अजीत सिंह। बोले साहब अजीत सिंह मैं तो जानता नहीं। अरे साहब अजीत सिंह को नहीं जानते? उनकी बात को कोई मना नहीं करता। वो गए साहब, बढ़िया नाश्ता खिलाया, और नाश्ता खिलाने के बाद एक लिस्ट दे दिया, इनको भर्ती कर दो। तो जब आए अपने सीनियर से बात किए, अरे बोले तो सब क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं। नहीं किया। जब नहीं किए तो अजीत सिंह के चाचा आए, जनाब आपने ठीक नहीं किया। यहाँ तक किस्सा है उसका कि साहब नेचुरली जो बाबू थे इसके प्रभाव में अपनी दबंगई करते थे, बेईमानी। तो रेलवे विजिलेंस, रेलवे के अफसर होते हैं, वो गए जांच करने। तो वहाँ गेस्ट हाउस में रुके थे। रात में अजीत सिंह ये सब पहुँचते हैं, उनके गुंडे, खड़खड़ाए दरवाज़ा। अब दरवाज़ा खोले, बोले खाना वाना खा लिए? नहीं। उन्होंने सोचा भाई आ रहे हमारी बड़ी आवभगत। बोले हाँ साहब खाना खा लिए। तो गन्ना चूसा नहीं चूसा? खाने के बाद गन्ना चूसना बड़ा लाभदायक होता है। और गन्ना ले गए थे, उससे दे धनाधन गन्ने से पिटाई। तो जांच क्या करते, सुबह सुबह पहली जो ट्रेन मिला भाग गए। तो ये था अजीत सिंह। उसके बाद नक्सल में उस दिन बर्थडे था, ये पहुंच गए उन्नाव, इनका गृह जनपद था। एक वहाँ फंटेसी होटल है, अब वहाँ डीजे ग्लैमर, और उसके बाद वो आगे बैठे देख रहे थे। उसके बाद लोगों ने क्या देखा कि वो लुढ़क गए। तो समझा होगा कि साहब नींद में आ गई, लेकिन देखे खून टपक रहा है। तो वो फायर हुआ था साइलेंसर से। अच्छा, जो गन इस्तेमाल हुआ। अब भगदड़ मच गई, इनके चेले थे लगे हवाई फायरिंग करने, ये करने, बेचारा उसमें एक इनोसेंट आदमी मर गया। खूब गोलियां चली। और फिर जो एक मुख्यमंत्री थे उनके भाई, उन्होंने वो सब साफ होकर करवा दिया सीन। और उसके बाद नामजद हुए अखिलेश प्रताप सिंह रायबरेली के, और दूसरा एक रमेश कालिया हुआ जो क्रिमिनल था, जिसकी बीवी अजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। अच्छा। और एक उन्नाव के सज्जन हो गए। उसके बाद एजुअल वो केस चला गया क्राइम ब्रांच सीआईडी। अब क्राइम ब्रांच सीआईडी, वो जमाना ऐसा था कि भाई बचाना है। तो क्राइम ब्रांच सीआईडी ने एक सीन किया कि वो जो उनका गनर था, वो गनर पहले उस बड़े नेता का गनर रह चुका था। अच्छा। प्लांट किया गया, और ये कहा गया वो बैठे थे आगे, वो पीछे बैठा था, एक्सीडेंटल फायर हो गया तेरी, और उसमें ये मर गए। 304 आईपीसी का मुकदमा कायम हो गया, गहरी रात हत्या। और उसके बाद वो छूट गया। लेकिन वो फायर किया था टेलीस्कोपिक राइफल से अताउर रहमान बाबू, मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर। मैं भी उसके पीछे बोर्ड लगा रहा, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश भाग जाता था। जितने बड़े, अगर एक गोली से कोई मारा गया है
तो समझ लो अताउर रहमान बाबू ने मारा है।